Virtue is more to be feared than vice because its excesses are not subject to the regulations of conscience. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्जवल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शनरीज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो दोस्तों आज हम जानने वाले इस वीडियो में कि फंक्शनरीज होता क्या है, उनके काम क्या होते हैं। तो फंक्शनरीज का बेसिकली इंपॉर्टेंस ये है कि ना वो इस कोड को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, इस कोड को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। और जितने भी फंक्शनरीज हैं ना उनके खुद के कुछ पावर्स भी हैं और उनके खुद के कुछ ड्यूटीज भी हैं जो कि आज हम आगे जानने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले हम किस फंक्शनरी की बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मेन, कौन है वो? पुलिस की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, पुलिस का जो डेफिनेशन है ना दोस्तों, वो सीआरपीसी में डिफाइन नहीं कर रखा है। कहाँ डिफाइन कर रखा है? वो डिफाइन कर रखा है पुलिस एक्ट 1861 में। अब उस एक्ट में क्या डेफिनेशन है? उसमें बोला कि हर वो इंसान जो इस एक्ट के अंदर इनरोल्ड है, हर वो इंसान जो भी इस एक्ट के अंदर इनरोल्ड है वो क्या हुआ? वो हुआ पुलिस। अब इनकी ड्यूटीज के बारे में जानते हैं। इनकी पहली ड्यूटी क्या होती है कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन नेशन। जो हमारा जो सोसाइटी है उसमें क्या करना? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, ठीक है। दूसरा, जो लॉज एंड ऑर्डर्स है उनको इन्फोर्स भी करना इनका ही काम होता है। अगर प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं हुआ तो इतने सारे लॉस का कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा, प्रिवेंट क्राइम्स एंड मेंटेन पीस इन सोसाइटी। जो ऑफेंस हो सकते हैं उनको प्रिवेंट करना, मतलब कोई भी ऐसा ऑफेंस उन्हें लग रहा है कि हाँ हो सकता है ऐसा, तो उस चीज को क्या करना? प्रिवेंट करना। चौथा, कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस। मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ ऐसी उनको ऑफेंस के बारे में कुछ न्यूज मिली हो, उस चीज को कम्युनिकेट करना जहां पे जरूरत है, जिनको जरूरत हो, जिनको बताने की जरूरत हो उनके पास कम्युनिकेट करना। पांचवा, टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। ये सेक्शन 25 बोलता है कि कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको कहीं पे भी एक अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी दिखती है तो उसका चार्ज लेना उसका एक ड्यूटी है, ठीक है। अब किधर बढ़ते हैं इसके पावर्स की ओर। पावर्स में क्या जानते हैं? उसके पास पावर होता है किस चीज के लिए? अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, लेकिन उस इंसान को 24 घंटे से ज्यादा डिटेन करके नहीं रख सकता। दूसरा, पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ओरली। कब? कॉग्निजेबल केसेस, मतलब जो कोई आया आपके पास उसका जो एफआईआर लिखवाने, तो उसके पास पावर होता है पुलिस वाले के पास। क्या पावर होता है? उस स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना। किन केसेस में? कॉग्निजेबल केसेस में, ठीक है। और वो केसेस जो उसके जुरिसडिक्शन में आते हैं। तीसरा, पावर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ये कहां दे रखा है? ये दे रखा है सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी में। क्या बोलता है? बोलता है कि एक पुलिस ऑफिसर के पास पावर है। किस चीज का पावर? किसी भी एक ऐसे ऑफेंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना जो उसके जुरिसडिक्शन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा अपना फंक्शनरीज है? अपना फंक्शनरी है दूसरा, प्रोसिक्यूटर्स। कहां दे रखा है इसके बारे में? इसके बारे में दे रखा है सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 24 और सेक्शन 25 क्या बात करता है? वो बात करता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। क्या बोलता है? और ये बोलता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है किस चीज का? कि प्रोसिक्यूटर्स को क्या कर सके? अपॉइंट कर सके। किस चीज के लिए? कोई भी प्रोसिक्यूशन के लिए, मतलब वो स्टेट के अंडर काम करेगा, ठीक है। उसको स्टेट के अंडर काम करने के लिए वो उसको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एक और बात जान लीजिए, कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए बनता है, उसका एक्सपीरियंस 7 साल से कम का नहीं होना चाहिए। एज एन एडवोकेट उसको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। अब इसके लिए केस लॉ देख लेते हैं। कौन सा केस लॉ? अब्दुल खदीर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कब का केस लॉ है? 1992 का। तो इसमें क्या बोला गया था? कोर्ट ये हेल्ड करती है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विदाउट कंसल्टेशन ऑफ कौन? सेशन कोर्ट का जज नाम डिलीट नहीं कर सकती है पैनल में से। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सेशन कोर्ट का जब ये रिक्रूटमेंट का जो अपॉइंटमेंट की बारी आती है तो उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट के जो जज होते हैं वो साथ बैठते हैं और वो लोग एक पैनल तैयार करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम होते हैं जो जिनके पास चांसेस होते हैं कि हाँ वो बन सकते हैं आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके सेशन कोर्ट का। वो लिस्ट जाता है किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपॉइंट करती है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है इस केस लॉ में कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है। किस चीज का पावर? कि कोई उस पैनल में से किसी का भी नाम डिलीट कर सके और
उसके पास ये भी पावर नहीं है कि किसी का नाम ऐड कर सके किस चीज के अपॉइंटमेंट में, आपका असिस्टेंट सॉरी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट में उस पैनल में नाम वो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ सेशन जज ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। अब तीसरा फंक्शनरी कौन सा है? तीसरा है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसको ना, ये जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये हम लोग कब पावर में आता है, ये रोल कब इसका आता है, ये कभी बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस में इसका रोल प्ले होता है, ठीक है। और इस चीज के लिए आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए मिनिमम 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, ठीक है। चौथा कौन सा फंक्शनरी है? चौथा फंक्शनरी है कोर्ट्स। अब कोर्ट्स को ना, क्रिमिनल कोर्ट्स को हमने सीआरपीसी में कर रखा है वेरियस क्लासेस में क्लासिफाई, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कोर्ट्स का? इनका काम होता है कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, जो एक स्टेट में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना। सेक्शन 6 जो है वो डिस्क्राइब करता है फॉलोइंग क्रिमिनल कोर्ट्स, मतलब किन तरह के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। सबसे पहला कोर्ट्स ऑफ सेशन, दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तीसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, चौथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कि बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास आपका क्या क्रिमिनल जुरिसडिक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास क्रिमिनल जुरिसडिक्शन होता है और साथ ही साथ उनके पास एपेलेट जुरिसडिक्शन भी होता है। अब अपना आखिरी कौन सा है? अब अपना आखिरी है डिफेंस काउंसिल। वो आर्टिकल 22 आपने पढ़ा है ना। आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि फ्री लीगल एड टू एक्यूज, मतलब कोई भी अगर अरेस्टेड पर्सन है उसको डिफेंस प्रोवाइड करना। वो बोलता है कहाँ? आर्टिकल 22, क्योंकि अरेस्टेड पर्सन के पास भी पावर है राइट टू बी डिफेंडेड। उनके पास चॉइस होता है कि अपना एक लॉयर अपॉइंट कर सके। सेक्शन 303 क्या बात करता है? सीआरपीसी का बोलता है कि राइट टू अपॉइंट अ डिफेंस काउंसिल, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को बोला जाता है कि हाँ इस अरेस्टेड पर्सन है, इसको अपॉइंट करना है अपने लिए लॉयर जो कि इसको डिफेंड कर सके। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।